अब हम आते हैं जी चैप्टर में, इसको पढ़िएगा, देख के पढ़िएगा टोन्स के साथ। शे शे आगे ओशे ठीक है, अभी करेक्शन बाद में करूंगा मैं, पहले आप लोगों को मौका दे रहा हूं। शे शैनी उ एची दोबारा गौर करें, आखिरी वाला सेकंड लाइन दोबारा से पढ़ें, मैं कर देता हूं ताकि सब लोग इसको सही पढ़ें। पुखची, उ खा क्योंकि ई की साउंड अ है ना और क्यू की साउंड छी है। पुखचे, एवरीबॉडी एचे ओके, अगले आगे आ जाइए, लास्ट पढ़ें। ज़ाइचियन Zaijian, शिया शिया, share, share, everybody must be repeating at their place, शिया, Xie, राइट। share, share, अब एक नोट करें एक बात कि जो दूसरा वाला शिया है इस पे टोन नहीं है, यहाँ पे टोन है। जब नहीं है तो आप इसको सॉफ्टली पढ़ेंगे, लाइक शिया शिया, ठीक है। और आगे आ गया पूशिया, ऊशिया Xie, share, ठीक है। अब ये पू क्या है, ये काम का लफ्ज है बहुत, अब हम इसको यूज करेंगे। इसकी असल टोन फॉलिंग टोन है, सर्टेन केसेस में राइजिंग हो जाती है। तो पू मींस नो एंड नॉट, ठीक है। कोई नोट करना चाहे कर ले, आई डोंट मुझे कोई इशू नहीं है, मगर बात समझना, हम ऑलरेडी यू हैव इट। पू मींस नो एंड नॉट। तो अब ये पू कैन बी यूज्ड एनीवेयर। फॉर एग्जांपल, अगर रुमैसा ये कहना चाहे कि मैं मायरा नहीं हूं, तो फर्स्ट आप बोलेंगी कि आई एम मायरा, एंड देन मायरा श से पहले पू लगा देंगे। हाउ, रुमैसा बोलकर बताएं, आई एम नॉट मायरा, 我不是 Myra, राइट। मेन सेंटेंस क्या था, वॉशे मायरा, तो श से पहले आपने पू लगा देना है। स्ट्रक्चर क्या है, श से पहले पू लगा देंगे तो वो नेगेट हो जाएगा, वो पुश ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आपने करना है। तो पू का ये यूज है। इसकी मेन जो टोन है ना वो फॉलिंग टोन है। सर्टेन टाइम्स पे ये राइजिंग हो जाती है। वो सर्टेन टाइम्स कौन से होते हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। पहला सिलेबल पू होना चाहिए, ये पू पे अप्लाई होता है। पू की फॉलिंग टोन होती है और उसके बाद कोई सिलेबल आ रहा है जो खुद फॉलिंग टोन है, तो पू की टोन इज कन्वर्टेड टू पू विथ राइजिंग टोन, लाइक दिस। बाद वाली जैसी है वैसी रहेगी, ठीक है। अब आप यहां देखें, ओरिजिनली पू की टोन फॉलिंग थी, बिकॉज यहां फॉलिंग है। तो इसके बाद जो फॉलिंग टोन वाला आएगा तो इट इज चेंज टू पू इज कन्वर्टेड टू द फॉलिंग से राइजिंग। यानी आप इसको ये ओरिजिनली कैसे पढ़ते, पू शिया, दोनों में फॉलिंग टोन होती, ये आपको पढ़ने में दिक्कत होती। पू विथ फॉलिंग टोन फॉलोड बाय सम अदर फॉलिंग टोन, जुबान अटकती है, इसलिए पू चेंज कर देते राइजिंग में, पढ़ने में आसानी हो जाती। अब ये बन गया पूशिया, यू गो अप एंड यू गो डाउन, इट्स ऑल नेचुरल। पूशिया इंस्टेड ऑफ पू शिया, समझ में आ गई बात। दिस इज कॉल्ड टोन मॉडिफिकेशन। तो ये एक हमने एग्जांपल पढ़ी है टोन मॉडिफिकेशन के। आपके कोर्स में HSK 1 या मॉड्यूल 1 में एक, दो या तीन होती हैं टोन मॉडिफिकेशन जो डिस्कस की जाएंगी, बाकी ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और एक और बात बता दूं, अगर आप टोन मॉडिफाई नहीं करेंगे तो कोई माने में फर्क नहीं पड़ता। ये एक ब्यूटी के लिए है और एक पैटर्न है। यानी अगर आपने पू शिया बोल दिया तो इट्स नॉट कंसिडर्ड एज रॉन्ग, प्रोनाउंसिएशन भी गलत नहीं कहलाएगी। मगर ये कि नेटिव स्पीकर्स और जनरल प्रैक्टिस में दे कन्वर्टेड। तो ये आप नोट कर सकते हैं कि ये टोन मॉडिफिकेशन है एक।
के पू के बाद ये अपने हिसाब से आप लिख लें, कोई लाइन डाल के फॉलिंग टोन, इट इज कन्वर्ट टू पू विद राइजिंग टोन। इसकी मिसाल मैं एक और समझा दूं उर्दू के रेफरेंस से। उर्दू में भी टोन मॉडिफिकेशंस होती है या साउंड मॉडिफिकेशंस होती हैं, मैं शायद दे भी चुका हूं इसकी मिसाल। अंबिया लिखा होता है ना, तो आप होपफुली आप सबको उर्दू पढ़नी आती होगी, बिल्कुल। सो ये लिखा क्या है, नून और बे लिखा हुआ है, मगर आप इसको पढ़ते क्या है, मीम पढ़ते हैं यहाँ पे, अंबिया पढ़ते हैं। नून बे इज कन्वर्टेड, व्हेनेवर नून बे साथ आते हैं तो कन्वर्ट हो जाते हैं मीम में, क्योंकि उनको पढ़ना मुश्किल है एक साथ। इट्स जस्ट लाइक हियर इन चाइनीज कि सर्टेन कॉम्बिनेशन में देर जुबान अटक रही होती है तो उसको चेंज कर। तो ये आप समझ लें, दिस इज एक्चुअली, मैंने पू का यूज भी बता दिया आपको। नाउ द अदर थिंग, यहां पे आप देखें पू शिए जो है, एक्चुअली मेन वर्ड जो है ना शिए है, इसके माने हैं थैंक्स। तो ये डबल जो रिपीट आया है तो इसके माने थैंक्स थैंक्स नहीं है, ये कर्टसी के तौर पे 2 मर्तबा बोला गया है, माने एक ही दफा लेते हैं। यू वांट से शिया, you say shisha. It's like saying it politely and emphasizing on it. So मगर अगर किसी और लफ्ज में आ रहा हो तो सिर्फ एक ही दफा देते हैं। जैसे यहां पर जब आप इसको, ये इसके लिटरल माने नो थैंक्स, इन्होंने अंग्रेजी के हिसाब से इसको श्योर कर दिया है। आप ब्रैकेट में अपने पास लिख सकते हैं लिटरल मीनिंग, इसके लिटरल मीनिंग है नो थैंक्स। जैसे हम अंग्रेजी में भी बोलते हैं ना, यार कोई जरूरत नहीं शुक्रिया की, नो थैंक्स, इट्स जस्ट लाइक शुक्रिया बोलने वाले को जवाब देने के लिए। तो पूछिए नो थैंक्स। आगे थैंक्स बोलने का एक तरीका है, खाली आप शेषे बोल दें। दूसरा तरीका है आप नी भी साथ लगा दें, शेषे नहीं है, और शेषे निन भी बोल सकते हैं अगर आप बोलना चाहें शुक्रिया आपका। और अगर ज्यादा लोग हैं तो शेषे नीमन भी बोल सकते हैं, आप सब लोग का शुक्रिया। और किसी बंदे को एड्रेस करके भी बोल सकते हैं, लाइक शेषे इमरान, थैंक्स इमरान। शेषे नी इमरान, थैंक यू इमरान। तो डिपेंड करता है कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। तो जिस तरह थैंक्स की जवाब में पूछिए जवाब है, इसी तरीके से पुखची भी एक जवाब है, मतलब तकरीबन वही है, योर वेलकम, श्योर, व्हाटएवर। आप कर्टसी का जवाब कर्टसी से दे रहे हैं, दैट्स इट। बॉटम लाइन क्या बनी, थैंक्स के 2-3 तरीके बताए गए हैं, दैट इज शेषे एंड शेषनीन, और उसका जवाब देने के भी 2 तरीके बताए हैं, दैट इज पूछिए एंड पुखच। जैसे उर्दू में होता है, उर्दू में किसी ने बोला शुक्रिया तो आप बोलेंगे कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं, या आप कहेंगे तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट लाइक दैट। पुखची इज मोर लाइक फॉर्मल, कि तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, मतलब यही है कि आप शुक्रिया का जवाब दें। आगे चलें, अगला लफ्ज है जाइजियन। बोले जरा इसको, जाइजियन, जाइजियन, Zaijian. Zaijian. ठीक है, के माने तो गुड बाय बन जाते हैं। Zaijian.